तो अभी हमारा जो कर्म हीलिंग का सेशन चल रहा है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले किया था, ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि हीलिंग में किस तरीके से आपको वर्क करना है और हीलिंग के दौरान जो अफर्मेशन दी जा रही हैं उसको अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है। तो इन सब से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है और कर्म के सिद्धांत आखिर हैं क्या। जैसे हम लोग अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, लेकिन हमको मेन जो चीज़ें हैं वो हम समझेंगे आज। जैसे हमें लगता है, कई बार हमारे मन में प्रश्न होते हैं, सबसे कॉमन प्रश्न तो होता है व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही सब लोग ऐसे तंग क्यों करते हैं, मेरे आसपास ही ऐसे टॉक्सिक लोग क्यों हैं। हमारे मन में ये प्रश्न बहुत बार उठता है, मैंने किसी का क्या बुरा किया, मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसी परिस्थितियाँ क्यों। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मन में जनरली उठते रहते हैं और पूरे जीवन भर उठते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता और हम उसी के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशानी में, और हम अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं सोच सोच कर उस बारे में। तो इस पर 3 रूल काम करते हैं। इन 3 रूल्स को मैंने भी पत्री जी जो हैं, जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ध्यान के क्षेत्र में, उन्हीं के ग्रुप से हैं डॉक्टर सारिका। वो, उनकी एक संस्था है जिसका नाम है स्पिरिचुअल टैबलेट, जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो है वो अब इसी स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से करती है, मतलब इसी ज्ञान के माध्यम से वो करती हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हम खुद भी अपनी कई सारी बीमारियों को और अपने जीवन की कई सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो वो क्या नियम है जो हमें कर्म सिद्धांत में बांधते हैं। पहला नियम, आपके भाव शुद्धि, आपके भाव क्या हैं, ठीक है। जैसे कई बार हमें हमें लगता है कि हम भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। जैसे अगर हम 2-3 भाई बहन हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमें अच्छे से नहीं पाला गया, हमारे भाई बहनों को बहुत अच्छे से पाला गया, या हमारे ही घर में 2 बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें कम प्यार करते हैं और छोटे वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे इस तरीके के जो थॉट है वो हमारे दिमाग में भी चलती है और जनरली लोगों के दिमाग में भी चलती है। सेम, अगर घर में 2 बहुएँ हैं, उनके दिमाग में हमेशा आता रहता है कि बड़ी बहू को ज़्यादा प्यार करते हैं या छोटी को कम करते हैं। ऐसे ये सब भेदभाव वाले विचार हमारे मन में बहुत आते हैं। इस सिनेरियो में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाव क्या हैं। जब हम इसको चीज़ों को पूरी तरीके से डिटेल में देखते हैं तो आप एक चीज़ बहुत कॉमन पाएंगे, जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसके भाव अगर टटोलेंगे ना तो वो व्यक्ति हमें अक्सर न्यूट्रल ही मिलेगा। न्यूट्रल मतलब कैसा, कि उसके भाव हमारे लिए या तो अच्छे या बुरे कुछ नहीं होंगे, या अच्छे ही होंगे। और वो क्या चाह रहा होगा मन से, कि आपका भला हो, आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो, है ना। और वो बहुत अच्छे भाव के साथ, भले ही वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे होंगे हमारे लिए। ये आप देख सकते हैं जीवन में। ये आप जब थोड़ा सूक्ष्म चेकिंग करेंगे किसी की, खुद की या दूसरों की, तो आप इस जो नियम है उसको बहुत अच्छे तरीके से दूसरों में पाएंगे, कि जिस व्यक्ति को बिना कुछ करे भी आदर सम्मान मिल रहा है, उसके भाव बहुत शुद्ध हैं। और अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई आदर सम्मान, कोई इज्जत या कोई भी हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो फिर हमें अपने भाव चेक करने चाहिए कि हमारे भाव बिल्कुल शुद्ध हैं सामने वाले के प्रति, या हम इस भाव को लेकर चलते हैं कि ये तो हमारा रोज का काम है ना, हमें इस काम को बोझ की तरह बस निपटाना है, ये संबंध जो हैं ये तो बस ऐसे ही हैं, मजबूरी में हमें इन संबंधों को ढूंढना है। क्या हमारे इस तरीके के विचार हैं? ये हमारे भाव बहुत शुद्ध हैं। पूरा संसार एनर्जी के ऊपर चलता है, भाव के ऊपर चलता है। इस इस सिनेरियो पे नहीं चलता कि आप करते कितना है, इस पे चलता है कि आप सोचते कैसा है, आपके मन में उसके प्रति भावनाएं कैसी हैं। इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और इसीलिए हमें ये संसार में इम्बैलेंस नज़र आता है, कि कहीं कोई कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन उसके लिए बहुत सम्मान, और जो बहुत कुछ कर रहा है उसके लिए कुछ भी सम्मान नहीं। तो उसका कारण है भाव। अब सेकंड आता है, जब हमें अंदर से ये लगे कि नहीं, हमारे भाव तो बहुत शुद्ध थे, हैं, लेकिन फिर भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा,
है ना। कई बार ऐसा भी आपको लगेगा कि नहीं, हम पहले वाले उसमें तो फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि हमारे भाव हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत शुद्ध थे, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने हमें समझा नहीं, लोगों ने हमें मतलब उतना अच्छे से जाना नहीं, हमारे हर चीज़ को गलत ठहराया। तो फिर दूसरा नियम आपके ऊपर लागू होता है, वो नियम है जो हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध और संचित कर्म है वो। इसमें एक कहानी उन्होंने बहुत अच्छी सुनाई थी, जो कि मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी, और जो मैंने हर बार शायद सब लोगों को सुनाई है, कि एक बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, उनको बहुत मुश्किल से संतान मिलती है, और वो बहुत धर्मात्मा होते हैं, बहुत मंदिरों में जाना, दान धर्म करना, ये सब उनका नियम होता है। उनकी पत्नी जो होती है वो भी बहुत धार्मिक होती हैं, लेकिन भगवान उनको संतान नहीं देता। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद उनको बहुत मुश्किल से कई सालों बाद एक संतान होती है, लेकिन वो संतान हमेशा ही बीमार रहती है, हमेशा ही बीमार बनी रहती है। तो उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि एक तो भगवान ने मुझे इतने सालों बाद एक संतान दी, और वो भी इतनी बीमार कि मैं हमेशा ही, मेरा पैसा, मेरा समय इसकी देख रेख में जाता है, और इसका क्या होगा। अब हमारा इंडियन कल्चर, अगर बच्चे में कोई गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एक सलाह दी जाती है कि भाई शादी कर दीजिए तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी वही किया कि हम शादी कर देते हैं तो हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा, शादी कर देते हैं भाई। लेकिन शादी करने के बाद वो जो लड़का है, जो बच्चा है, वो और भी ज़्यादा बीमार होने रहने लग जाता है। अब उन्हें और चिंता सताने लगती है, क्योंकि पहले तो सिर्फ बेटे की टेंशन थी, लेकिन अब बहू भी है। उन्हें लगता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरी बहू का क्या होगा, इसका तो सारा जीवन खराब हो जाएगा। तो वो उसके इलाज में और ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, और समय देने लग जाते हैं। फिर वो हार जाते हैं सब तरफ से, और वो सोचते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब बस इसको घर में रह के सेवा करनी है। फिर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है, वो कहता है कि देखिए, आप एक लास्ट चांस लीजिए, और मैं इसका इलाज करके देखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो इलाज मैं करने वाला हूँ ये इतना महंगा है कि शायद आपका सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उन्हें बहू को भी देखना है। वो सोचते हैं कि पैसा छोड़ो, पैसा हम फिर कमा लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। और वो सारा का सारा पैसा, अपनी सारी प्रॉपर्टी, मतलब एक एक उनका सब कुछ बिक जाता है, और वो उस बच्चे में लगा देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर भी उस बच्चे को नहीं बचा पाता, और वो मर जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं स्ट्रेस में, कि क्योंकि धन भी गया, बेटा भी गया, और अब अपनी बहू को पालना है। तो वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम किसी से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो फिर हमें उसके इंट्यूशंस आने लगते हैं। तो उन्हें अपना बेटा दिखाई देने लगता है, कहीं बैठा है, कहीं सोया है, कहीं लेटा है। फिर रात में भी उनको अपने बच्चे के बहुत स्वप्न आते हैं। तो वो स्वप्न में अपने बच्चे से पूछते हैं इस बारे में कि बेटा, क्यों इतने दूर चले गए तुम मुझसे, मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया था जिसके कारण ये दिन मुझे देखना पड़ा। फिर वो बच्चा उनसे इंटरेक्ट करता है, उनको बताता है कि पिताजी, आपका मेरा पुत्र और बेटे बेटे का कोई संबंध नहीं है, पिता पुत्र का जैसा कोई संबंध नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके जीवन में आपके कर्मों को सेटल डाउन करने के लिए आया था, आपके कर्मों को मैं अकाउंट को क्लियर करने के लिए आया था। तो उन्होंने पूछा कैसा अकाउंट, कैसा क्लियरेंस। तो उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं जो था वो एक आर्मी ऑफिसर था, मेरा कोई नहीं था दुनिया में, आप मेरे एक मित्र थे बहुत अच्छे, मैं आप पे बहुत भरोसा करता था। तो मैं जो भी कमाता था तो मैं आपके ऊपर भरोसा करता था कि आप रखोगे, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो आप मेरे को मेरे अच्छे जीवन के लिए उस पैसे को दे दोगे। इस तरह मैंने पूरा अपना जीवन जॉब में और देश की सेवा में निकाला। और जब मैं अपने रिटायरमेंट से वापस आया, तो मैंने आपसे उस पैसे को मांगा, और आपने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं। आपने मुझे धोखा दिया और मुझे उस पैसे को देने से मना कर दिया। फिर फिर जब मैंने आपको बहुत प्रेशर किया, मैंने आपको बहुत इधर उधर की धमकियाँ दी, तो फिर आपने क्या किया कि मुझे अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ मिलकर मुझे आपने स्लो पॉइजन दिया, और मुझे धीरे 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 मरवा दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अगर मुझसे ये गलती हुई होगी तो मैंने आपको मरवा दिया, तो आपने उसका बदला मुझसे लिया। लेकिन जो आपकी पत्नी है, उसने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसको भी अब पूरा जीवन विधवा के रूप में रहना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आपका जो डॉक्टर मित्र था, वो यही मेरी जो पत्नी है, वो उस समय आपका डॉक्टर मित्र था, और वो इस समय मेरी पत्नी बनकर इस जन्म में उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए मेरे साथ इस जन्म में जुड़ी हैं। इसलिए अब उन्हें भी वैसे ही तड़पना पड़ेगा जैसे मैं अपने पैसे के लिए जीवन भर
तड़पा और तरसा और आपने मुझे धीरे धीरे मार दिया। अब इतने समय तक क्यों रुका वो बच्चा? क्योंकि जैसे उन्होंने एक एक पैसा उसका अपने धोखेधड़ी से अपने पास रख लिया था, एक एक उसकी मेहनत की पाई उन्होंने हड़प ली थी, वैसे ही इस बच्चे ने भी उनके मेहनत की एक एक पाई खुद के ऊपर खर्च करवाई। और इसके बाद जैसे ही सारा अकाउंट क्लियर हुआ, मतलब कि कर्मों का जो सेटलमेंट था वो हुआ, तो वो बच्चा अपनी देह छोड़कर, अपना शरीर छोड़कर चला गया। तो इस तरीके से भी कई कई जन्मों में भी हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पिछले जन्म में ही कुछ नेक्स्ट पिछले जन्म में ही कुछ किया हो और वो इस जन्म में हमारे साथ हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण समझिए। क्या है कि हमने हमारे कुछ कर्म बंधन अलग, सामने वाले के कुछ कर्म बंधन अलग। अब जिन लोगों के साथ हमने आज जन्म लिया है, हम हर जन्म में उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ ही जन्म लेते हैं। वही सारे लोग हमारे आसपास होते हैं। कभी वो पिता के रूप में होंगे, कभी वही माँ के रूप में होंगे, कभी वही पत्नी के रूप में होंगे। वो उनके जो पार्ट है वो बदल जाते हैं, उनके रोल बदल जाते हैं, लेकिन लोग वही रहते हैं हमारे आसपास। अब आपके कर्म बंधन कुछ अलग हैं, आपने बिल्कुल नेक्स्ट जन्म में ही आपने जन्म लिया, लेकिन जिनको आपके साथ जन्म लेना है उन्होंने नेक्स्ट जन्म में जन्म नहीं लिया। तो ऐसा कोई बोलते हैं इत्तेफाक होगा जब आप भी जन्म लेंगे, वो भी जन्म लेंगे, तब जाके वो कार्मिक अकाउंट बैलेंस होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि हमने तो पिछले जन्म में ही कोई ऐसा कर्म नहीं किया है ना, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पिछले 3-4 जन्मों से भी रिलेटेड हो सकता है आपके साथ। ठीक है, जब वो सारी परिस्थितियाँ उस तरीके से जमती हैं, जब जाके वो आपके कार्मिक अकाउंट बैलेंस होते हैं। ठीक, ये क्लियर है? पहला कारण, आपको अपने भाव देखना है कि हमारे भाव सही हैं या गलत हैं, वो कर्म बंधन बनाते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैं इस जन्म में बिल्कुल सही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर आपको दूसरा जो नियम है कि आपके संचित कर्म इस जन्म में पॉपअप हुए हैं और वो आपको उसका फल दे रहे हैं। चाहे अगर आपके जीवन में बहुत अच्छा भी क्यों ना हो रहा और आपको लगता है कि अरे इतना अच्छा मेरे जीवन में कैसे हो सकता है, वो भी आपके कर्मों का ही फल है। और अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो सकता है, तो वो भी आपके ही कर्मों का कहीं ना कहीं फल है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इस नियम के बीच में कभी मीटिंग एंड हो जाती है तो सभी लोग रीज्वाइन करें, क्योंकि ये सुनना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा नियम हमारे लिए ये है कि जब हमारी किसी की भी मनुष्य की डेथ होती है 7 लोग होते हैं जहाँ हम जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो हमसे कहा जाता है कि हमें ऊपर जाके कांटों पे घसीटा जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। ये सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं ताकि हम बुरे कर्म ना करें, हम अच्छे कर्म करें। ठीक है, लेकिन भगवान का आपके बुरे कर्मों का फल देने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। माइक म्यूट करें सभी। हाँ, भगवान का हमारे कर्मों का फल देने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत प्यार से देते हैं वो फल। क्योंकि जैसे हमारे माता पिता होते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए ना तो भी वो माफ़ कर देते हैं, तो वो तो करुणा के सागर हैं, इतने करुणामयी हैं कि हम भी क्या होंगे। तो वो हमारे साथ इतना ज़्यादा, ये जो कहा जाता है गरुड़ पुराण में जो हमें बताया जाता है, उस तरीके के चीज़ें नहीं होती हैं, अलग तरीके से होती हैं। वो कैसे होती हैं? जब हमारी डेथ हो जाती है और हम जब ऊपर जाते हैं, परलोक में जाते हैं, तो वहाँ हमारे साथ 2 हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं जो हमें जन्म के साथ दिए जाते हैं, जो हमारे दोनों कंधों पर विराजमान होते हैं। हमारी हर सोच, हमारे हर कर्म, हमारे हर थॉट को वो देखते हैं और उसी के अनुसार वो हमारा पूरा लेखा जोखा बनाते हैं। वो हमारे साथ जाते हैं, वहाँ पर हमारे पूर्वज होते हैं जो हमसे पहले गए हैं। ठीक है, और एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जाकर आपने एक चीज़ सुनी होगी हमारे वैदिक पुराणों में कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। चित्रगुप्त जी रखते हैं, इसका मतलब, किसी ने सोचा इसका मतलब क्या है? चित्रगुप्त जी रखते हैं मतलब जो भी होगा, या जो हमारे कर्म बंधन है वो भी चित्र के रूप में है, हमारा लेखा जोखा भी चित्र के रूप में है, हमारा पूरा जीवन चित्र के रूप में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी तभी काम करता है जब हम कुछ भी चित्र के रूप में पिक्चराइज करेंगे और फिर उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो होगा।
सोचते रहेंगे और उसको पिक्चराइज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होता। तो चित्रगुप्त रखते हैं मतलब वहाँ जाके आपको पूरा चित्र के रूप में दिखाया जाता है। आपने क्या सोचा, क्या किया, कैसे रहे, क्या क्या पाप कर्म किए, क्या क्या पुण्य कर्म किए, इवन आप खुद भी भूल जाएं तो भी वो नहीं भूल सकते। वहाँ जाकर आपको सब कुछ एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसके बाद आपसे ही कहा जाता है कि अब आप डिसाइड कर लो कि आपको इन पुण्य कर्मों को या पाप कर्मों को कैसे सेटल करना है। ठीक, इतनी भी करुणा दिखाते हैं वो कि भले ही आप बहुत ही नितांत पापी इंसान हो तो भी आपको एक भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने हिसाब से सेटल कर लो। बताओ आपको कब तक यहाँ रहना है, कब जाना है, लेकिन जाना पड़ेगा, ये वहाँ का नियम है। आपको संसार में जाके ही सेटल करने पड़ेंगे आपके नियम। दूसरी बात एक और चीज़ होती है कि अब हम सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि हम एक बार चले जाएंगे ना तो हम वहाँ चालाकी दिखाएंगे और हम नहीं आएंगे नीचे। ऐसा होगा क्या? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ हम जैसे वातावरण में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जैसे एक बार मैंने और पूछा था आप लोगों से कि हम स्कूल के दिनों को कितना मिस करते हैं आज, करते हैं ना, कि वाह हमारे क्या दिन थे जब हम स्कूल जाते थे, हमारी मदर हमें लंच बॉक्स बना के देती थी और हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करते थे, बहुत खुश रहते थे, कोई टेंशन नहीं था, ऐसी बातें करते हैं ना। और आज हमें कोई बोले कि आपके स्कूल के दिन लौटा दिए जाए तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हाँ प्लीज़ लौटा दो ना। बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे उन दिनों को, ठीक है। लेकिन जाएंगे तब करेंगे क्या? करेंगे वही जो पहले किया था। रोएंगे धोएंगे, स्कूल जाने से मना करेंगे, पिटेंगे, नहीं जाएंगे स्कूल, होमवर्क नहीं करेंगे, करेंगे वही सब कुछ जो पहले किया था, लेकिन जाना फिर भी स्कूल है। तो हमें लगता है कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हम वापस आने से मना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम खुद ही आना चाहते हैं। हम ऊपर बैठे बैठे देखते हैं लोगों को कि अरे वाह ये बड़े खुश हैं, ये तो ये एंजॉय कर रहे हैं, ये तो वो एंजॉय कर रहे हैं। हमारे लिए जस्ट लाइक स्कूल, अभी हम जो थॉट हमारी स्कूल के प्रति या कॉलेज के प्रति है ना, वो हमारी वहाँ जाके फिर इस संसार के प्रति हो जाती है। और हम खुद आना चाहते हैं, हम खुद ही चाहते हैं कि हमें यहाँ भेजा जाए। और हम खुद ही कुछ सालों में भगवान को कहते हैं कि ठीक है मैंने पूरा सोल प्लानिंग कर ली। सोल प्लानिंग क्या होती है? हम वहाँ बैठ के अपने एंजल्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ और वहाँ पे जो देवदूत हैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं कि अच्छा मेरा ये धोखे का कर्म अकाउंट था, तो ठीक है आप मेरे भाई बन जाना या बहन बन जाना, तो आप धोखे का कर्म अकाउंट सेटल कर देना, ठीक है। मेरा आपके साथ कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसमें मैंने आपको चीट किया, तो आप भी मुझे चीट कर देना। ऐसे बैठ के हम सब, जैसे हम पहले घर घर खेलते थे, तो घर घर खेलना हमें किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं सिखाया, हम खुद सीखे क्योंकि हमें पहले से आता था। जब हम इतने छोटे होते हैं, क्या हमारी मदर ने हमें सिखाया कि ऐसे घर घर खेला जाता है? नहीं सिखाया था। लेकिन हमें आता इसलिए था क्योंकि यही सब हम करते हैं, हर जन्म में करते हैं और वहाँ करके आए होते हैं हम वहाँ बैठ के प्लानिंग करते हैं कि आप मेरे मदर बनोगे, आप मेरे फादर बनोगे, आप मेरे भाई बनोगे, आप मेरी बहन बनोगे। ऐसी पूरी प्लानिंग करके फिर हम संसार में आते हैं, ठीक है। पहले से सब कुछ डिसाइड करके, कहते हैं ना हमने खुद चुना है। कई बार आपने सुना होगा आध्यात्मिक लोगों से कि ये जीवन हमने खुद चुना है, मतलब सब कुछ, सारे रिश्ते नाते पैसा सब कुछ हमने खुद चुना है। अगर पिछले जन्म में हम बहुत अमीर रहे होंगे और हमने ये क्वेश्चन बार बार किया होगा ब्रह्मांड से कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, वो इतना गंदा खाना कैसे खाते हैं, वो इतनी गंदी जगह कैसे रहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने बार बार किए हैं ना, तो फिर आपको ब्रह्मांड वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाता है। आपके कैसे का आंसर आपको हर बार मिलेगा। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिए, कभी नहीं बोलना कभी भी किसी से कि ओहो ये कैसे ऐसे जीवन जीता है, ये कैसे ऐसे बात कर लेता है, ये कैसे ऐसे रह लेता है, क्योंकि कैसे का आंसर वो ही व्यक्ति जान रहा है जो उस परिस्थिति में रह रहा है। और अगर आप कैसे कैसे बार बार पूछेंगे तो फिर ब्रह्मांड आपको वही परिस्थितियाँ देगा और आपको भी पता लगेगा कि वो कैसे जी रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन मार्क जजमेंटल नहीं होना किसी के लिए भी, ठीक है। फिर हम सोल प्लानिंग करके जब हम संसार में आते हैं, हमें कुछ समय तक तो याद रहता है कि हमारी सोल प्लानिंग थी। इसलिए हम किसी के भी साथ अपने हमारा जो भी भेदभाव है या जो भी हमारा गुस्सा है वो सब हमारा नहीं रहता। 5-6 साल तक आप देखेंगे कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो हम उसे अपने चित्त पर नहीं रखते, भूल जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना। कभी हमें शायद याद भी नहीं होगी कि 5 साल पहले हमारे साथ किसी ने क्या किया, क्या कहा, क्या बोला, नहीं याद है ना, क्योंकि कितने प्योर थे हम और हमें पता था कि ये सब हमारी ही प्लानिंग है।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं, सब आध्यात्म भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, खुद के बारे में भूल जाते हैं, भगवान के बारे में भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर हमें याद क्या रहता है, उसने ये किया, उसने वो बोला, ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ। कर्म बंधन यहाँ पे क्लियर करने आए थे और गाढ़े बना लेते हैं। अब इतने गाढ़े बना लेते हैं कि अब पता नहीं और कितने जन्मों में वो क्लियर होंगे। अज्ञान के कारण हमें पता नहीं होता। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ना तो हमें ये पता है कि हमने क्या किया, इस जन्म में भी क्या किया है वो भी नहीं याद है, पहले क्या करके आए थे वो तो बात ही भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं। अब करें तो करें क्या, क्या हमारे हाथ में कुछ है? तो हमारे हाथ में अब भी बहुत कुछ है। अब आध्यात्म में और किसके द्वारा, साइंस में संभव नहीं है, आध्यात्म में ही संभव है कि आप कर सकते हो ये सब चीज़ें। कैसे? हमें नहीं पता हमने क्या किया, हमें नहीं पता हमारे कर्म बंधन क्या हैं। ठीक है, तो कई सारी टेक्निक्स इसमें आती हैं जिसमें हमें करना होता है माफ़ीनामा, कि हमें नहीं पता फिर भी चलो आप हमें माफ़ कर दो। जैसे कई बार संबंधों में हो जाता है कि संबंध खराब हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उस संबंध में क्या ऐसा किया, तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया, हो सकता है मेरी गलती हो गई होगी, तो चलो मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे माफ़ करिए और इस संबंध को आगे लेकर चलिए, जैसा था नॉर्मल कर दीजिए। तो सामने वाले व्यक्ति के मन में अगर कितना भी गुस्सा भी भरा हो तो वो क्या बोलता है कि अब इससे आगे कोई क्या बोल सकता है बताओ। जब सामने वाला व्यक्ति सरेंडर ही कर दे, माफ़ी ही मांग ले, तो फिर सज़ा के लिए बचता क्या है, क्या सज़ा देंगे उसे? तो यही यही टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है खुद के लिए। कैसे? हमें किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। जो व्यक्ति हमारे जीवन में टॉक्सिक हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो रोग हैं, भूल जाइए। हमें अपना आत्मसम्मान गिरा के इस टेक्निक को फॉलो नहीं करना। हमें सीधे सुप्रीम पावर से माफ़ी मांगनी है, इस ब्रह्मांड से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, उस आत्मा से माफ़ी मांगनी है जो आत्मा हमारे लिए इस संसार में आई है। तो कैसे? उसकी आत्मा को हम अपने साथ इन्वोक करते हैं, उससे पहले तो बहुत सॉरी बोलते हैं और माफ़ कर देने के लिए उससे थैंक यू बोलते हैं। और क्योंकि वो हमारे लिए इस जन्म में आई, हमारे कर्मों के लिए आई, तो हम उसको आई लव यू भी कहते हैं। तो सॉरी, थैंक यू सो मच और आई लव यू। ठीक है, ये ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमारे वैदिक धर्मों में भी ऐसे ही चलते हैं। हम आप देखेंगे तो हम पहले क्या करते हैं, हम भगवान को बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले तो जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम भगवान को आह्वान करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं, फिर उन्हें धन्यवाद करते हैं। सेम टेक्निक हम फॉलो करते आ रहे हैं, बस इतना सा अंतर है कि हमने कभी उसमें अपने आप को सरेंडर नहीं किया, हमने दिल से नहीं किया, हमने सिर्फ उसे एक काम की तरह किया, भोग लगा दिया, बोल दिया, मंत्र बोल दिए। लेकिन मंत्रों का जब अर्थ समझेंगे, सेम टेक्निक है। पहले अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए, जो कर्म हमने जाने अनजाने किए, फिर उन्हें थैंक यू सो मच कहिए दिल से, और फिर उन्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करिए जो कि अनकंडीशनल है। ठीक, तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन जो हमने थोड़े समय में कवर करने की कोशिश की है कि आपको समझ भी आ जाए, और आप जब हीलिंग में आए तो आप इससे जो हीलिंग चल रही है उससे पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएँ। तो अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो 15 मिनट है हमारे पास, कर सकते हैं। आ, आवाज़ नहीं आ रही है, जो भी कह बोल रहे हैं आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी को आवाज़ आ रही है या मुझे ही नहीं आ रही? फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर सबके घर की लाइट गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे घर की, सिर्फ मेरे घर की गई है तो प्रॉब्लम है, सबके घर की गई है लाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हीलिंग का टाइम हो रहा है। इसमें किसी को गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
कि अरे अरे अब ये हो गया, अब क्या करेंगे। बहुत सिंपल है। ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो इस जन्म के कर्म भी काट लेंगे और अगले पिछले जन्मों के कर्म भी काट लेंगे। हम्म। हम्म। आध्यात्म जो है ना, वो कुछ दिनों की प्रोसेस नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है। जैसे हम आपसे कहें कि आप एक योगा टीचर हैं, तो आप योगा कब तक करेंगे? आप योगा टीचर हैं, हमेशा करेंगे। आप वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन वेज कब तक खाएंगे? जब तक हम हैं तब तक खाएंगे। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज कब तक खा सकते हैं? जब तक हैं हम तब तक खाएंगे। तो इस चीज़ का कोई उत्तर नहीं है कि कब तक। जब आपको लगे कि मेरे कर्म बंधन रिलीज हो गए, तो आप तो अंदर से इतने थैंकफुल होंगे कि आप कभी इस प्रोसेस को छोड़ेंगे ही नहीं। तो दिनों में मत बांधिए इस चीज़ को। आप तो ये सोचिए कि मुझे अपने लाइफ को, क्योंकि हम पूजा कितने सालों से करते हैं, आपने कभी खुद से पूछा कि मैं पूजा इतने सालों से करता आ रहा हूँ, इतने सालों से भोग लगाता आ रहा हूँ, क्यों कोई चेंज नहीं आ रहा लाइफ में? कभी नहीं। फर्क भी पड़ेगा, और फर्क, हमें उस फर्क के लिए भी बैठना नहीं है, हमें सिर्फ कर्मों पर ध्यान देना है ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम, हमें क्या करना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी आप मत सोचिए उस बारे में भी। रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो कभी भी कर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। हमारे साथ डॉक्टर रमन दीक्षित जुड़े हुए हैं, जो कि कर्म सिद्धांत के बहुत लॉजिकल, कहते कहना चाहिए, ज्ञाता हैं। जी रमन भैया, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल।